आइए समझते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट समास द्विगु समास। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया समास है। इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, कहने का मीन्स दोस्तों क्या है, जिस समास में क्या हो, पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, उस समास को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो द्विगु समास कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, संख्यावाची कैसा होता है, विशेषण होता है, उस समास को हम क्या कह सकते हैं, द्विगु समास कह सकते हैं। आइए समझते हैं। चौराहा, चार राहों का समूह। कहने का मीन्स क्या है, यहाँ पर चार राहों यानी संख्या का बोध हुआ है। जो प्रथम पद में किसका बोध हुआ है, संख्या का बोध हुई। चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों, तो द्विगु समास है। पंचवटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, सुपर टेट के लिए। पांच बटों का समूह। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पंचपात्र, कई बार एग्जाम में पूछा गया पंचपात्र। पांच रात्रों का समूह, पांच रातों का समूह या समाहार। नेक्स्ट पंच प्रमाण, पांच प्रमाण, तो ये भी कौन सा समास होगा, तो आंसर होगा द्विगु समास। पंचामृत, पांच अमृत का समाहार, तो आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। पसेरी हुआ। अष्टाध्यायी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अष्टाध्यायी खूब एग्जाम में पूछा जाता है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो आंसर होगा आपका द्विगु समास। 8 अध्यायों का समूह होता है अष्टाध्यायी में। कितने, 8 अध्यायों का समूह। तो आपकी अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। ये बुक किसने लिखी थी दोस्तों, तो व्याकरण की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, और इसको लिखा था किसने, तो आपके पाणिनि ने लिखा था। सत सही, ये भी आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास, यानी इसमें भी संख्या का बोध हुआ है। संख्यावाची विशेषण शब्द है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, तो आंसर हो जाएगा द्विगु समास। काफ़ी इंपॉर्टेंट समास है त्रिभुवन, और एग्ज़ाम में कई सारे एग्जामों में पूछा गया। आपका एग्जाम्पल है त्रिभुवन। नवरात्रि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार, तो ये भी आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है दोस्तों, तो नवग्रह भी द्विगु समास है। साथ ही साथ सप्तऋषि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा द्विगु समास। 7 ऋषियों का समूह है, तो उसे बोलते हैं सप्तऋषि। दोपहर, मतलब दो पहर होते हैं, तो इसमें भी संख्या का बोध हुआ, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। दुपट्टा। त्रिलोक चौमासा में कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा द्विगु समास। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी दोस्तों, तो इसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद कैसा होता है, तो इसमें संज्ञा शब्द होता है दूसरा। तो हम लोगों ने द्विगु समास में कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े, चौराहा पढ़ा, चार राहों का समूह, पंचवटी पढ़ा, पांच वटों का समूह, तो इसमें भी क्या है, द्विगु समास है। पंच प्रमाण पढ़ा, पंचामृत पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल क्या था, तो दोस्तों अष्टाध्यायी, तो इसमें कौन सा समास था, द्विगु समास था। त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। त्रिलोक चौमासा, नवग्रह, नवरात्रि, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है सप्तऋषि। याद रखना इसमें कौन सा समास है, तो आपका आंसर होगा द्विगु समास। परिभाषा बहुत सिंपल हमने बताई कि इसमें प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और इसमें जो उत्तर पद कैसा होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है जो कि संज्ञा होता है। तो द्विगु समास से जितने भी एग्जाम्पल्स आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या सुपर टेट में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हमने इसमें सम्मिलित किया। हम लोगों ने समझा कि द्विगु समास क्या है, और द्विगु समास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को समझा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो समास है उसको डिस्कस करते हैं, तत्पुरुष समास। अब देखिए सबसे, अब तत्पुरुष समास क्या है, देखो इसमें पूर्व पद या प्रथम पद कैसा होता है, गौण होता है, जबकि उत्तर पद प्रधान होता है। कैसा होता है, अब इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान होता है। तथा समास बनने में दोनों के बीच किसका लोप होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। कहने का मीन्स क्या है, इसमें प्रथम पद गौड़ है या प्रधान है, उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान होता है। लेकिन समास, तो दोस्तों हम समझे तत्पुरुष समास में क्या होता है, समास पद में किसका लोप मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कारक चिन्ह का लोप होता है या विभक्ति का लोप होता है। और ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, किसके लिए, देश के लिए भक्ति। तो कहने का मीन्स के लिए शब्द इसमें कैसा है, लोप है, और ये हमारा समास कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास के कई सारे भेद हैं, यानी 6 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। 6 भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध
नेक्स्ट आपका क्या है, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कौन कौन से प्रकार हैं तत्पुरुष समास के? कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, नेक्स्ट आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष है नेक्स्ट, और आपका नेक्स्ट क्या है, संबंध तत्पुरुष, और लास्ट में क्या है आपका, अधिकरण तत्पुरुष। कहने तत्पुरुष समास के भेदों को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो कर्म तत्पुरुष क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह को का लोप होता है। कहने का मीन्स क्या है, को शब्द का लोप कहाँ होता है, कर्म तत्पुरुष में, और ये कारक चिन्ह अगर बीच में मतलब समास पद में नहीं होता है तो आपका आंसर तो कौन सा समास होता है, तो कर्म तत्पुरुष। जैसे बात करते हैं पॉकेट मार। पॉकेट मार में कौन सा समास है, तो पॉकेट को मारने वाला, यानी पॉकेट मार का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो पॉकेट को मारने वाला, और पॉकेट को मारने वाला समास हो जाएगा आपका कौन सा, तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा शब्द लोप है, यानी इसमें को शब्द का लोप है। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, तो आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो कर्म तत्पुरुष। कौन सा समास हो जाएगा। आइए इसमें और भी बात करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल्स की। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ये भी आपका हो जाएगा कौन सा समास, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, तो सम्मान प्राप्त में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष है आपका। ग्रामागत, ग्राम को आगत, या ग्राम को गया हुआ, तो ग्रामागत बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं करण तत्पुरुष। देखिए करण तत्पुरुष में से द्वारा शब्द का लोप होता है। कौन सा, से द्वारा शब्द का लोप होता है। जैसे हस्त लिखित, हाथ द्वारा लिखित, तो इसमें कौन सा शब्द लोप है, कारक चिन्ह, तो द्वारा जो शब्द है वो लोप है किसमें, करण तत्पुरुष में। करण तत्पुरुष में को शब्द का लोप, जबकि करण तत्पुरुष में कौन सा कारक चिन्ह लोप होगा, से और द्वारा शब्द। देह चोर, देह शरीर से चोर, मतलब देह से चोर। तो जैसे बात करते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके। अब मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, करण तत्पुरुष में से और के द्वारा शब्द अगर लोप हैं तो कहने का मीन्स करण तत्पुरुष है। जैसे मन माना, मन से माना हुआ। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, कौन सा समास होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष। साथ ही साथ दोस्तों अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, अकाल पीड़ित में आपका करण तत्पुरुष है। अकाल से पीड़ित, रस भरा, रस से भरा, भूख मरा, भूख से मरा, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, करण तत्पुरुष के हैं। अगर ये समास आता है तो आप तुरंत समझ जाइए, से और के द्वारा अगर शब्द अगर इसमें लोप दिखे तो आप समझ जाइए करण तत्पुरुष है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके संप्रदान तत्पुरुष समास की। तो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए शब्द का मतलब के लिए शब्द का लोप होता है, यानी कारक चिन्ह कौन सा नहीं पाया जाएगा, तो के लिए समास पद में नहीं मिलेगा आपको, तो आप कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो याद रखिए दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए शब्द का लोप होगा या कारक चिन्ह का लोप होगा। जैसे देवालय, देव के लिए आलय, देव के लिए आलय, तो यानी देव के लिए कौन सा शब्द, के लिए क्या है, समास विग्रह करेंगे तो के लिए शब्द कैसा है, इसमें लोप है देवालय में। जैसे किताब घर, किताब के लिए घर, तो के लिए शब्द इसमें भी आ रहा है। साथ ही साथ गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष है। के लिए शब्द का लोप होता है या कारक चिन्ह कौन नहीं पाया जाता है, तो के लिए शब्द नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने तीन बातें समझी, कर्म तत्पुरुष में को शब्द का लोप होता है, जबकि कर्ण तत्पुरुष में से और द्वारा शब्द का लोप होता है, जबकि संप्रदान में के लिए शब्द का लोप होता है। कारक चिन्ह कौन नहीं पाया जाएगा, तो के लिए संप्रदान में। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा समास है दोस्तों, तो अपादान तत्पुरुष की बात करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, से शब्द यानी लोप होगा, साथ ही साथ अलगाव की स्थिति देखने को मिलेगी। कौन सी स्थिति, अलगाव की स्थिति। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो नेत्र से हीन में कौन सा समास है, तो आपका अपादान तत्पुरुष है। कौन सा है, अपादान तत्पुरुष है। पदच्युत, पद से मुक्त, आप अगर पदच्युत का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो से शब्द का इसमें क्या दिखता है दोस्तों, लोप दिखता है, और ये हमारा समास हो जाता है अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, किससे मुक्त, ऋण से मुक्त, कौन सा आपका समास है दोस्तों, तो सीधा आपका हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। तो सीधी बात समझो, इसमें अलगाव की स्थिति देखने को मिलती है। ऋण से मुक्त मतलब ऋण से अब क्या हो गया, वो मुक्त हो गया है, तो अलगाव की स्थिति है, और इस कंडीशन में हमारा समास हो जाता है अपादान तत्पुरुष। तो जितने भी समास हैं दोस्तों बड़े अच्छे ढंग से हम आपको डील करेंगे, और साथ ही साथ हमें नहीं लगता है कि कोई समास आपके एग्जाम में कोई गलत होगा। सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो या अदर एग्जाम्स हों, सभी में आप फुल परफॉर्म करेंगे। और हिंदी में मैं कहता हूं कि 30 में 30
और 20 में 20 वाली स्थिति आपकी होगी सुपर टेट और यूपी टेट में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आने वाली एग्ज़ाम्स में, यानी आपकी 2023-24 में जो आप 23 में होने वाली एग्ज़ाम आपकी सुपर टेट और यूपी टेट की, तो वहाँ पर हम जितना भी हिंदी का मैटर होगा आपको अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ बेहतरीन एक के बाद एक वीडियो आपको देंगे और जितना भी सिलेबस है आपका कवर किया जाएगा। तो आई होप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।